सकते हैं, लेकिन वो सफाई जो है वो साबुन और पानी वाला ये बेस्ट है। हम लोगों को ये इसका पालन करना चाहिए। अब हम सीधा जो है प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन और आरजेएस फैमिली से, बल्कि आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लगभग सभी लोग आज जुड़े और जितने अतिथियों को बुलाया गया, ये एक आयोजक होने के नाते मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी आरजेएस फैमिली जो है वो अमृत गाथा को बहुत बड़ा सपोर्ट दे रही है और इसी तरह का सपोर्ट प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी का मिल रहा है। और निश्चित रूप से देश को संदेश देने के लिए जिस तरह से आजादी के समय में 1857 में जब ये शुरू हुआ और लोगों ने इसको माना कि शायद ये देश कभी आजाद नहीं होगा, लेकिन मंगल पांडे और तमाम तरह के लोगों ने उन परिस्थितियों में अंग्रेजों के चंगुल से देश को मुक्त कराने के लिए एक बीड़ा उठा लिया। उसी तरह से आजादी की श्रृंखलाबद्ध 75 कार्यक्रमों को लेकर आरजेएस फैमिली के सहयोग से ये सारा वेबिनार 75 हम लोग करेंगे। प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी को आमंत्रित करते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड, हमारा बहुत निकट के मित्र उदय मन्ना जी और हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री दीपचंद माथुर जी, जो ऑलवेज बहुत ही फोकस्ड मैनर से, बहुत कमिटेड मैनर से इस परिवार को आगे ले जा रहे हैं। हमारे आरजेएस परिवार के सारे सदस्यों को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं बहुत आभारी हूं कि आप लोग ने 2 अक्टूबर को ये परिचर्चा रखे हैं और आज का दिन आप लोग गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, कामराज जी, सब सारे जितने हमारे पूर्व दिग्गज लोग हैं उनको याद किए हैं। मैं केवल 2 या 3 चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा आज का दिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग शुरू किए थे करीब 60-70 लोगों के साथ सुबह जब हम लोग ये चर्चा शुरू किए और अभी हम 20 लोगों तक पहुंचे हैं। ये जो 20 लोग हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग, वो कोर है, एक्चुअली हमारे संगठन के कोर है, हमारे मूवमेंट के कोर है। जैसे डॉक्टर नरेंद्र साहनी जी, ये लोग हम लोगों के एक्चुअली जो कर्मठ लोगों में से गिना जाते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ऑलवेज हमको जो शिक्षा मिला है, गांधी जी, शास्त्री जी ने एक मानक बना के दिया, स्टैंडर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं मानक। क्या मानक बनाए हैं? गांधी जी ने ये मानक बनाया है, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। आप कुछ भी चीज बताने के पहले आप अपने में उसको प्रैक्टिस करके लोगों तक सबूत के साथ ले जाइए, ये बहुत जरूरी है। ये हेल्थ यू फाउंडेशन का वो हटाइए, हम सबका शक्ल दिखना चाहते हैं। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि हम सबके साथ कांटेक्ट में बात करना चाहेंगे। जितने लोग हमारे अभी बचे हैं 20 लोग, हम उनके तरफ देखकर बात करना चाहेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच एक स्टैंडर्ड बना के गए गांधी जी, जो हम लोग फॉलो करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हम लोग फॉलो करते हैं और उसको हम लोग अपना एक मानक बनाए अपने से, कोई कानूनी रूप से नहीं। कोई कानूनी तंत्र नहीं है कि जो आपको बाध्य करेगा कि यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। नहीं, वो लोग भाषण दे सकते हैं, कितने भाषण देते हैं, कितने मैनिफेस्टो बनते हैं, कितने प्रोमिसेस होते हैं, लेकिन वो कितने रखते हैं वो सबको मालूम। हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो रखते हैं हमको उनको जरूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ऐसे जैसे राधा भट्ट जी को हम सुने, हमको बीच में चले जाना पड़ा क्योंकि कुछ दूसरे कार्यक्रम थे जो क्लैश किया था, तो हम मन्ना जी को प्रॉमिस किए थे कि हम जरूर वापस आएंगे, एंड में जरूर वापस आएंगे आप लोगों को मिलने के लिए। ये जो हम आपको कह रहे हैं कि कोई कानून से लोगों को नहीं बदल सकता है, ये समझ लीजिए बात को। उन्होंने ये सिखाया नॉन वायलेंस क्या है। नॉन वायलेंस ये है कि कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जो आप बैठकर नहीं उसका समाधान निकाल सके। नॉन वायलेंस मीन्स
सिटिंग टुगेदर विद ऑल स्टेक होल्डर्स, जितने भागीदारी लोग हैं सबके साथ बैठकर एक निष्कर्ष निकालकर, एक सॉल्यूशन निकालकर आगे बढ़ना, ये है नॉन वायलेंस। हम ऑलवेज इस पे बिलीव करते हैं। हम ऑलवेज, कोई भी सरकार आए, बिकॉज वी आर नॉन पॉलिटिकल पीपल, कोई भी सरकार आए, जो सरकार हमको बुलाता है वो हमारे लिए बेस्ट सरकार है। जो हमको नहीं बुलाता है हम उनको मान्यता नहीं देते, सिंपल। भले वो चुनाव जीत कर आए हों, लेकिन हम व्यक्तिगत उनको कोई मान्यता नहीं देते। लेकिन जो सरकार हमको बुलाते हैं, हमको सुनते हैं, हमारे चिट्ठी का जवाब देते हैं, हम उनको मानते हैं, क्योंकि वो नॉन वायलेंट रूप से, एक एथिकल रूप से, एक प्रक्रिया के रूप से, एक स्टैंडर्ड के रूप से हमको मान्यता देते हैं। और जब वो मान्यता देते हैं तो हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम उनको एक मान्यता दें, क्योंकि वो सरकार है। लेकिन वो यदि हमको मान्यता नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे। तो गांधी जी ने एक चीज, बहुत अच्छा चीज सिखा के गया है, जो हम अपनाते हैं हमारे उपभोक्ता आंदोलन में भी, बहिष्कार। बहिष्कार हमारे लिए एक ऐसा तंत्र है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा औजार है जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं बहिष्कार। जो चीज हमको अच्छा नहीं लगता है उसको बहिष्कार करना चाहिए, जो चीज अच्छा होता है उसको अपनाना चाहिए। गांधी जी ने सिखा के किया है कि यदि सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसका नीतियों का बहिष्कार कीजिए। ये नहीं बोल रहा है कि आप वायलेंट हो जाइए, ये नहीं बोल रहा है कि आप रोड जाम कीजिए, ये नहीं बोल रहा है कि आप लोगों को परेशानी में डालिए। वो आप लोगों को कह रहे हैं, इंडिविजुअल को कह रहे हैं कि आप उसको बहिष्कार कीजिए। सो बहिष्कार जो हमारे लिए सबसे बड़ा एक वेपन है, हमारे अधिकार है। लेकिन हम सबको ये कहना चाहेंगे आज के दिन में, जो बहुत ही अहम दिन है, कि आपका अधिकार के साथ साथ आपका एक जिम्मेदारी भी होता है। आपको जिम्मेदारी के साथ अपना अधिकार को मांगना चाहिए। यही नहीं कि आप गैर कानूनी रूप से आपका अधिकार को मांगे, आप कानूनी रूप से मांगे। कानून इसलिए बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनता है। जब देश इंडिपेंडेंट हुआ, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाए? क्योंकि वो सुप्रीम है कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन। सारा कानून कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बना है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि कोई भी काम आप करो वो लीगल होनी चाहिए, इलीगल काम नहीं करना चाहिए कभी भी। शास्त्री जी ने क्या सिखा के गया, हम ये आपको बताना चाहें। शास्त्री जी ने ये हम लोग को सिखा के गया, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व। फर्स्ट मिनिस्टर जो हम जानते हैं, हमारे मतलब नॉलेज में है, who put in his resignation because there was a train accident and he was the railway minister. कितने लोग आज रिजाइन करते हैं जिसका वो जिम्मेदारी लिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली लिए हुए हैं। वो शपथ लेते हैं जब वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनते हैं, जब वो मिनिस्टर बनते हैं कैबिनेट में, शपथ लेते हैं कि हम देश का रक्षा करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करेंगे। लेकिन जब वो नहीं कर पाते हैं, वो रिजाइन करते हैं क्या? नहीं करते हैं। दुनिया भर का कुछ ना कुछ एक्सक्यूज जरूर आ जाएगा कि हम इसलिए नहीं कर पाए और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन क्यों? आप जब नहीं कर पाए हैं तो आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम उस काम का लायक नहीं है, हम छोड़ रहे हैं। शास्त्री जी ने ये सिखा के दिया हम लोग को खुद को उत्तरदायित्व बनाना होता। जब तक आप अपने को उत्तरदायित्व नहीं बनाएंगे, आप कभी सुधार नहीं ला सकेंगे। ये समझ लीजिए बात। और यदि आज के दिन में आप ये प्रतिज्ञा करते हैं और प्लेज लेते हैं कि हम वो काम करेंगे जो हम समझते हैं कि सही है, और उस ढंग से करेंगे जो हम सोचते हैं सही है, और हम वो करते रहेंगे,
और हम अब सबको लेकर चलेंगे, कहीं पर भी कोई इलीगल काम नहीं करेंगे। और यदि हम पकड़ा जाते हैं कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, उसी दिन हमारा लाइफ का लास्ट पब्लिक सेवा होगा। इस ढंग का आपको विचार रखना पड़ेगा और करके दिखाना होगा, खाली बोलने से नहीं होगा। हम ये राधा जी को कहना चाहेंगे कि आप निराश मत होइए। गांधी जी का प्रिंसिपल्स, शास्त्री जी का प्रिंसिपल्स इतने बेढंग से, मतलब एक वाइल्ड फायर के रूप से प्रचार हो रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं कि घट रहा है? घट नहीं रहा है। आज पूरा वर्ल्ड इंडिया को देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ व्यापार करना चाह रहा है, पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। निराश मत होइए। हम लोगों का नाम ही है पॉजिटिव मीडिया। हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव सोचते हैं और हम लोग सोचेंगे। हमारे परिवार के जितने लोग आज हैं अभी हमारे साथ 19 लोग, हम आप लोगों सबको कहना चाहेंगे कि आप पॉजिटिव हो जाइए। हम लोग अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने से शुरू कीजिए, अपने परिवार में जोड़िए, फिर आपके कम्युनिटी में ले जाइए, फिर आप देश में प्रचार कीजिए। लेकिन शुरुआत आपके तरफ से होनी चाहिए, आपके अंदर में होनी चाहिए। तो हम इसी से अपना समाप्त करना चाहेंगे ये कह के कि वरिष्कार ये आपका हाथ में है। आप उनके साथ बिल्कुल संबंध मत रखिए जो आपका हित में नहीं काम कर रहा है, उनसे दूर रहिए। या उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस जो आपको गुणवत्ता के साथ आपको नहीं दे रहा है क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, आप उसका बहिष्कार करो। आप खुद बहिष्कार करो। आप भूल जाओ दूसरे लोग करें ना करें, लेकिन आप तो खरीदना बंद कर दो उस चीज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप सोचते हो आप उसको अपनाओ अपने अंदर। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी काम आप कर रहे हो, कहीं पर भी आप नौकरी कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जो व्यक्ति आपका रोजी रोटी चला रहा है, जो आपको पैसे दे रहे हैं आपका परिवार को चलाने के लिए, आपका बेटी का शादी के लिए, आपका बेटा का पढ़ाई के लिए, उनको कभी धोखा नहीं दो। आप बराबर उनके पक्ष में काम करो। आप अपने को उत्तरदायित्व करो। जिस दिन आप सही काम नहीं कर रहे हो उसी दिन इस्तीफा डालकर आप निकल जाओ वहां से। जिस दिन आप गलत व्यापार कर रहे हो और आप समझते हो कि आप गलत व्यापार कर रहे हो, वो व्यापार करना बंद कर दो, जो शास्त्री जी ने सिखा के गया। अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने कहां से कहां तक पहुंचे, किस ढंग से पहुंचे, आप लोग सुने ओपनिंग रिमार्क्स में। उनका लाइफ का आप सुने। गांधी जी का भी आप जानते हैं, ये लोग कितने अच्छे मतलब पूरा रिसोर्सफुल एक लॉयर थे साउथ अफ्रीका में। सारी चीज छोड़कर हमारे देश में आ गए इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में वो पैशन था कि देश को आजादी देना है, क्योंकि हमको ट्रेन से उन्होंने टिकट होते हुए भी उठाकर बाहर फेंक दिया। उसी दिन वो प्रतिज्ञा ले ली कि हमको देश का आजादी दिलाना है। पूरा वर्ल्ड उनको मानने लग गए, पूरा ब्रिटिश राज को हिला के रख दिए नॉन वायलेंट मैनर से। हम आप लोगों को सबको ये आज विनती देना चाहते हैं, नॉन वायलेंट मैनर से आप अपना हक को मांगिए। किसी को भी इनकन्वीनियंट मत कीजिए, रास्ते पे मत आइए, रोकिए मत। ये सब गलत है, ये सब गलत हो रहा है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। यदि कानून बन जाता है तो उसका एक नियम है कि कैसे कानून को आप बदल सकते हो, उस नियम पे चलिए। यदि गलत कानून आता है तो गलत कानून को हम लोग सही कानून पे रूप देते हैं, और वो हम लोग कर रहे हैं। हम 35 साल से इस काम को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कानून यदि नहीं है तो कानून को लाना, यदि कानून है तो उसको बदलना। क्योंकि कानून नहीं होगा तो डिसिप्लिन नहीं आएगा, डिसिप्लिन नहीं आएगा, उत्तरदायित्व नहीं होंगे, उत्तरदायित्व नहीं होंगे, हमको वो नहीं मिलेगा जो हमको मिलना चाहिए। इसी के साथ हम सबको फिर से नमस्कार, प्रणाम। सबको बहुत बहुत आभारी हूं
और आज के दिन के लिए आई वांट टू विश एवरीबॉडी हैप्पीनेस, स्माइल एंड प्रोस्पेरिटी। निराश मत होइए, हम लोग पॉजिटिव थिंकर हैं, हम लोग पॉजिटिव मीडिया के परिवार के हैं। निराश मत होइए, सबको पॉजिटिव रूप से जोड़िए और आगे बढ़ते चलेंगे। उदय मन्ना जी, आप चलाते रहिए, हम लोग हैं आपके पीछे, आप चलाते रहिए इस काम को, हम लोग सब आपके पीछे हैं। क्या दीपचंद जी, हम सही बोले कि गलत बोले? धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपका जो सोच है, हम ये कह सके हैं कि नहीं अपने भाषा में, आपका सोच को हम प्रकट कर पाए कि नहीं? आपको अनम्यूट करना होगा दीपचंद जी, अपने को अनम्यूट करना होगा। नरेंद्र भाई जी, आप बिल्कुल शत प्रतिशत कह पाए हैं। हम आपके विचारों से बहुत प्रभावित हुए हैं और जो आरजेएस की जोत है वो आप और अधिक प्रज्वलित करने जा रहे हैं, ये जानकर हम सब के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम लोग सब लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम सुनना चाहेंगे, यदि कोई भी कुछ बोलना चाहें प्लीज बोलिए। जी हाँ, क्वेश्चन आंसर का सेशन हम 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, जो फ्लोर इज ओपन। प्लीज लीजिए जी। 2 क्वेश्चन आप लोग जो पार्टिसिपेंट हैं, और प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी हैं, डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी भी हैं, तो आप लोग जी 1 by 1 क्वेश्चन आप यदि सवाल भी नहीं हो, कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं टिप्पणी कीजिए। जी, आरजेएस फैमिली का ये फ्लोर ओपन हो गया है। आज बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें, और जो हम लोग कर रहे हैं उसको आपने तो उत्प्रेरक का काम कर दिया, आपने कैटलिस्ट का काम कर दिया आज। बहुत बहुत धन्यवाद जी। फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल। जी सर, सबसे पहले तो आपके एक आह्वान रूपी उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और दूसरा सर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि क्योंकि आज अहिंसा दिवस है, विश्व अहिंसा दिवस है, और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है, तो इन पर विशेष अभी आपने शास्त्री जी के बारे में विशेष एक प्रकाश डाला उनके व्यक्तित्व पर, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे बताएं कि गांधी जी को लेकर, गांधी जी की अहिंसा का हम आलोचना या मैं कहूंगा दुरुपयोग गांधी जी का देखने को मिल रहा है, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, एक उद्बोधन रूप में या एक शिक्षा के रूप में? मेरा एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है जी, जो आप लोगों को बताएं। यदि कोई भी चीज गलत हो रहा है, आप उस पर ज्यादा समय मत दीजिए, आप समय दीजिए कि हम कैसे उसको सुधार सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आप उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि कौन व्यक्ति कोई गलत कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। आपका वो काम नहीं है। जिनका जो काम है उनको सुधारने का, उनको सुधारने दीजिए। हम लोग को समाज सुधारने का काम हमारे जिम्मेदारी में नहीं है। हमारे जिम्मेदारी में इतना ही है कि हम अपने को सुधारें, हम अपने परिवार को सुधारें, हम हमारे पड़ोसियों को यदि सुधार सकते हैं सुधारें, हम अपने देश को जितने हम सुधार सकते हैं उतना सुधारें। ये नहीं कि रातों रात हम समझे कि हमारे पास कोई जादू का छड़ी है, सरकार को बदल देंगे, सारी चीज को बदल देंगे, ये नहीं कर सकते। तो उसमें समय मत दीजिए, उसमें आपको नेगेटिव फीलिंग होगा। आप पॉजिटिव फीलिंग रखिए, आप खुद कीजिए जो आपको सही लगता है। आप दूसरा जो गलत कर रहा है करने दीजिए, आप उससे दूर हो जाइए, आप उसको बहिष्कार कीजिए। जो हम आपको बोले, जो गांधी जी ने हम लोगों को शिक्षा दिया है, बहिष्कार कीजिए। वो नमक आंदोलन से शुरू हुआ था, कंज्यूमर मूवमेंट हमारे देश में। क्या सर यहाँ पर बहिष्कार से आपका मतलब असहयोग है? हाँ, नॉन कोऑपरेशन। हम नहीं कोऑपरेट करेंगे, आप यदि कुछ गलत काम कर रहे हो, हम नहीं कोऑपरेट करेंगे। असहयोग, हाँ, असहयोग। थैंक यू। करेक्ट, नॉन कोऑपरेशन। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किए थे। उन्होंने वो कोई धरना उन्ना नहीं दिए। वो बोले कि हम वो करके दिखाएंगे जो हम चाहते हैं कि हम करें। हमारे साथ यदि कोई जोड़ता है तो जोड़े अपने को, लेकिन वो अकेले किए और फिर लोग जोड़ने लगे।
तो उसी ढंग से हम लोग को बढ़ना होगा। जी हाँ, बहुत ही सही सवाल का माकूल जवाब प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी ने दिया और एक नई दूरदर्शी दृष्टि दी है। निश्चित रूप से कुछ जोड़ना चाहूंगा मैं इसमें, कुछ जोड़ना जी, राकेश पांडे जी। जी, ये प्रश्न जो है वो मुझे लगता है, जो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नाम नहीं जान, थोड़ा सा ध्यान, जो अभी जिन्होंने प्रश्न किया था, ये प्रश्न डॉक्टर नरेन टटे सर। जी डॉक्टर साहब ने, ये प्रश्न इतना आसान नहीं है। जो क्षमा के साथ कहना चाहूंगा कि जब नमक ये असहयोग आंदोलन हुआ तो हमारा सरकार के विरुद्ध था, और जो इनका प्रश्न है, जो आज एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है जिसमें गांधी जी के खिलाफ बहुत सारे हमारे अपने लोग जो हैं, आसपास के लोग, वो है जब ऐसी बातें करने लग जाते हैं जिनके साथ शायद हम असहयोग करने में असमर्थ हैं, जिनके साथ हम अपने परिवार में हमारा वैचारिक आप बाप बेटे का आज जो है वह दो मत है गांधी जी को लेकर। आज की युवा पीढ़ी का मत अलग है और उसके पिता का मत अलग है। तो मुझे लगता है जो इनका प्रश्न था वह उसमें उससे ज्यादा संबंधित था बनस्पति इसके कि सत्ता से क्या कर रही है। सत्ताएं तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करती हैं, सत्ता से मतलब नहीं है। हमारा जो आज कंसर्न है, जो हमें जो देखना है, मुझे लगता है जो प्रभावित कर रही है, ये गांधी जी के विरोध का जो एक विषय है, ये कहीं न कहीं वर्तमान पीढ़ी। और राकेश जी, हम आपका उत्तर दे रहे हैं, आपने बिल्कुल सही स्पष्टीकरण लाए हैं। हाँ, हम करीब 100 व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, 100 जी करीब 100 व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, लेकिन हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें हमारे विचार के तहत काम या बातचीत हो रहा है। हम हैं, लेकिन हम भाग नहीं लेते। हम ये कहना चाहेंगे जो लोग गलत ढंग से गांधी जी का प्रचार कर रहे हैं या जो गलत एक पोजीशन लेकर बात कर रहे हैं, जो हम समझते हैं कि वो गलत हैं, तो हमको उससे दूर रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन एक मिनट, हम बता रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार में यदि हमारा बच्चा भी कभी कभी हमारा बात नहीं सुनता है, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं कि उनका विचार वो उनका विचार है, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। हम उनके साथ उस पर बहस नहीं करते हैं, हम डिबेट नहीं करते हैं उनके साथ, हम केवल अपना जो विचार है हम उनको बता देते हैं बस। लेकिन हम उनको उतना फ्रीडम देते हैं कि आप अपने से सोच लो, ये मेरा विचार है, तुम्हारा जो विचार है वो तुम्हारा रहे, लेकिन हम ये नहीं फोर्स करेंगे कि आपको हमारा विचार में मान्यता देना होगा। नहीं, कभी नहीं करेंगे। सो आई वांट टू टेल यू इन ब्रीफ राकेश जी कि हम उस जगह पे हैं जहां पर हमको मालूम है कि हमारे जो सोच है हम उसको प्रकट कर दिए हैं। लोग माने या नहीं माने वो उसके ऊपर है, हम उस पर बहस नहीं करेंगे। सिंपल। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, अच्छी विमर्श हो रहा है, ये अच्छी बात है, बात तभी निकलती है। मेरा ये मानना है कि जब तक हम वैचारिक रूप से अपने परिवार में अपने लोगों को, क्योंकि अगर आज के मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े अच्छे मंत्री ने रहे हैं भारत सरकार के, 2-3 दिन पहले मैं टीवी पे देख रहा था, तो वो गोडसे जी के बारे में ही बोलते बोलते बड़ा अच्छा बोल गए, हाँ नहीं, उनको आतंकवादी नहीं मानता मैं। तो मुझे लगता है अगर हमको गांधी जी के, जिसपे आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसपे हम पूरा, मुझे लगता है अगर हमारा बच्चा है तो हमें उसको गांधी जी के बारे में, हम अपने देश के बारे में और अपने जो एक ये विचार इस पर देश बना है, मुझे लगता है उनके साथ वार्ता करनी चाहिए, उनके साथ। तो वही चीज बोल रहे हो जो हम बोल रहे हैं। हम भी तो बात नहीं करते, आपने कहा कि हम उनसे बात नहीं करते, मुझे मैं कह रहा हूं नहीं, आपने समझे। मैं कह रहा हूं कि आपको बोल रहे हैं, हम तो वही चीज बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को तो बिल्कुल मैं मतलब उनको तो छोड़ देना चाहिए, जो ये वही सरकारी व्हाट्सएप। नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, अपनी बात कहनी चाहिए, हम अपना व्यूज रखेंगे। मेरा जो उनका प्रश्न था, क्योंकि वर्तमान में ये हर घर की, ये बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया कि ये लगभग हर जन सामान्य में फैला हुआ है, हर आदमी महसूस। लेकिन हम उसको प्रज्ञा जी गांधी जी को आगे नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री को आगे बढ़ने नहीं कर रहा। हम उस पे इतना काम करेंगे कि हम उस गलत चीज को आगे बढ़ने के लिए नहीं करेंगे। हम खुद अपने, हम सबको नहीं लेके चलेंगे, ही करेंगे। हम कोई नेतागिरी करने के लिए नहीं। इसी तरह का राकेश पांडे जी, मैं माफी चाहूंगा, राकेश पांडे जी, हम लोगों का जो विचारधारा है वो है बड़ी लाइन खींचने का। करेक्ट। बिजन मिश्रा जी ने जो कहा है वो है बड़ी लाइन खींचने का। और राकेश पांडे जी, आप पहली बार आए हैं,
हम लोगों ने 152 सकारात्मक बैठकें देश भर में की हैं। गूगल और यूट्यूब सर्च करके देख सकते हैं कि देश भर में 152 बैठकें हम लोगों ने बड़ी लाइन खींचने के लिए किया है। 160 फेसबुक लाइव सिर्फ सकारात्मक भारत आंदोलन का किया, क्योंकि हम लोग अपने विचारों को, उन जो अहिंसक तरीके से विचार आ रहे हैं उनको, उनसे बड़ी लाइन खींच रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं उनको छोटा करेंगे हम, लेकिन हम इतने बड़े अहिंसा के लाइन को बड़ा करना चाहेंगे। 75 कार्यक्रम, आजादी की अमृत गाथा, ये भारत के लिए माइलस्टोन बनने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि इतने बड़े बड़े महापुरुष, आप जैसे लोग जो हैं, जो कि प्रवासी संसार में आपने गांधी जी को विदेश में भी और देश में जो प्रतिबंधित रचनाओं पर राकेश पांडे जी जो देश के सामने आप लेकर आए, मैं भी बड़ा तज्जुब करता हूं कि गांधी जी के जीवन में ही इतने लोग फॉलोवर हो गए थे कि जिधर चल पड़े दो डगमग उधर करोड़ों लोग उनके पीछे हो जाते थे। ये राजनीति जो है वो गांधी जी ने भी की, लेकिन गांधी जी के राजनीति शाश्वत राजनीति है, वो अंतिम आदमी की बात करते हैं। तो हमें अपनी बड़ी लाइन खींचनी है, किसी की लाइन को छोटी नहीं करनी है। मेरे ख्याल से कि इस पर आप दोनों वक्ताओं की सहमति बन सकती है। और लास्ट क्वेश्चन, हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन का जवाब आप डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी भी जुड़े हुए हैं, और आप नाम से उन वक्ताओं को आमंत्रित कर सकते हैं कि मैं उनसे जानना चाहता हूं। जी, फ्लोर इज ओपन फॉर लास्ट क्वेश्चन। सर, मैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी से जानना चाहूंगा, उन्होंने हस्त प्रक्षालन या हाथ साफ करने के विषय में बताया। नरेंद्र टेटे सर जी, वो पर्सनल जान लीजिएगा, क्वेश्चन भेज दीजिएगा। दूसरे वक्ता को लास्ट क्वेश्चन है, कृपया उन्हें भी मौका दिया जाए। जी सॉरी, दूसरे वक्ता कोई आए, बहुत सी महिलाएं भी हैं हम लोगों के साथ जुड़ी हुई। जी हाँ, हरीश शर्मा जी। नमस्ते जी। आजकल एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि महापुरुषों को लेकर हम बट से जाते हैं, तो इस कार से हम किस तरह से समाज में एकता लाएं कि महापुरुषों को लेकर एकजुट दिखाई दें। हम ये देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर एक तरफ विचारधारा होती है, भगत सिंह को लेकर एक तरफ, और इन सवालों से पता चला कि महात्मा गांधी जी को लेकर एक तरफ, लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर एक तरफ। तो किस तरह से समाज में महापुरुषों को लेकर एक जैसी भावना बने, तो इसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, मैं जानना चाहूंगा आप सबसे। किनसे जानना चाहते हैं? डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी से, प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी से, या राकेश पांडे जी से? बिजॉन मिश्रा जी, नरेंद्र सैनी, सभी सामूहिक रूप से। मेरा ऑलवेज एक जो सोच रहा और जिसको हम अपनाए हैं, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंसेंसस बिल्डिंग। हम सबको लेकर चलने के लिए किसी को भी ये नहीं दिखाना है कि आप रॉन्ग हैं। कोई भी राइट रॉन्ग नहीं होता है, राइट रॉन्ग आपका सोच पे होता है। तो जो राइट रॉन्ग, जिसको हम राइट कह रहे हैं, वो हमारे लिए राइट है, अगले के लिए रॉन्ग हो सकता है। जो अगला रॉन्ग कह रहा है वो हमारे लिए राइट हो रॉन्ग हो सकता है, उसके लिए राइट हो सकता है। तो कंसेंसस बिल्डिंग, हम जब इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में बैठते हैं, जब हम कोई मानक बनाते हैं, वर्ल्ड भर में एक सेम मानक होना अनिवार्य हो जा रहा है WTO के बाद। जब हम उस बैठक में बैठते हैं, कई कंट्रीज हमारा विरोध करते हैं, इंडिया की कई कंट्रीज को हमको सपोर्ट करते हैं जब हम बैठते हैं, लेकिन उस बैठक में बैठकर परिचर्चा करते करते हम लोग एक ऐसा जगह पे पहुंचते हैं जहां सारे कंट्रीज वर्ल्ड के एग्री कर जाते हैं, और उसको हम कहते हैं कंसेंसस बिल्डिंग। तो हम लोग अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो पर्सनालिटीज है हमारे कंट्री के, उनके जो हिस्ट्री बुक्स हैं जो हम बचपन में पढ़े हैं, जो आज पब्लिश हो रहा है, वो जो भी चीज हो रहा है उसको इस ढंग से लाना चाहिए कि सारे लोग उस पे एकजुट होकर उसमें एक ओनरशिप लाएं, कि हम लोग सबका निर्णय लेते हुए, हम लोग सबका सोच को सुनते हुए एक पब्लिकेशन बना जो हमारे बच्चों को पढ़ाई किया के रूप से, एक किताब के रूप से पढ़ाने का एक अनिवार्य रूप दिया जा रहा है। तो ये तो एक ऑलरेडी एक ढांचा है हमारे देश में कि पर्सनैलिटीज का पब्लिकेशन करके उनको स्कूल से उनको शिक्षा दिलाना, जो हमको मिला बचपन में।
कि हमारे देश के पर्सनालिटीज है कौन। तो हम ये कहने की मतलब करना चाह रहे हैं, क्योंकि विभिन्न रूप से इसका होता है और सबको लेकर नहीं किया जाता है, तो हम लोग इस परिस्थिति में पहुंचते हैं जहां पर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। डिस्प्यूट नहीं खड़ा करने के लिए इसलिए हम बार बार लोगों को अवगत कराते हैं, याद दिलाते हैं सरकार को, जो भी इस नीति को लेकर आगे बढ़ते हैं उनका जिम्मेदारी होता है कि सबको लेकर परिचर्चा कर कर, सबको सोच के लेकर एक कंसेंसस बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक आप कंसेंसस बिल्डिंग नहीं करोगे तब तक वो कभी सफल नहीं होगा, ये समझ लीजिए। मेरे ख्याल से हरीश कुमार शर्मा जी को समुचित जवाब मिल गया होगा, और इन जवाबों को आप लोग फेसबुक पे जरूर डालिएगा कि क्या बेनिफिट हुआ, आज के विचारों में आपके क्या परिवर्तन हुआ और किस तरह की शपथ ली आपने। बहुत बड़े बड़े वक्ता आए यहाँ पर। मैं बिजॉन मिश्रा जी को भी धन्यवाद दूंगा, राकेश पांडे जी को भी, डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी को भी, और विधिवत धन्यवाद ज्ञापन के लिए बिजॉन आरजेएस ऑब्जर्वर श्री दीप चंद्र माथुर जी को आमंत्रित करेंगे। हम लोगों के सबसे वरिष्ठ दीप चंद्र माथुर जी हैं, और अतिथियों का स्वागत भी किया आपने, और एक बार धन्यवाद कर दें। बिजॉन दीप चंद्र माथुर जी, दीप चंद्र माथुर जी, दीप चंद्र माथुर जी, अनम्यूट करके आ जाइए सर। बहुत ही सुंदर बातचीत रही है, बहुत कुछ यूट्यूब किशन जी लाइव स्ट्रीम आपको अनम्यूट होना होगा। किशन जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, थैंक यू जी। उदय मन्ना जी फिर से बोलिए, वो सुने नहीं आप जी। मैं दीप चंद्र माथुर जी को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा आज वेबिनार रहा है, और लगभग 70 पार करके जो हमारे सम्मानित अतिथि थे वो लोग जुड़े। सबसे बड़ी बात ये रही कि सभी जो भी बैनर पे आपने नाम देखा, वो सभी वक्ता यहां पर उपस्थित हो गए। ये आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार की बहुत बड़ी सफलता है, और हम लोगों को समर्थन बहुत मिल रहा है। जिस तरह से समाज सुधारक कहें, हमारे बिंदेश्वर पाठक जी ने जिस तरह से कहा कि हम 1.5 घंटे तक के लिए हमें कोई बुलाइए, यानी इसका मतलब है कि सकारात्मक भारत आंदोलन लोगों के बीच पहुंच चुका है, और यह भारत का पहला सकारात्मक भारत आंदोलन होगा। एक आंदोलन हुआ आजादी का, और देश को आजाद कर गया। अब देश से नकारात्मकता दूर करने का यह अनूठा आंदोलन जो है, जिसमें कि पूर्वजों को भी उनकी स्मृति को याद किया जा रहा है, यानी आपके अपने माता पिता, दादा दादी, उन लोगों की भावनाएं, आत्माएं जो हैं, इसको आशीर्वाद दे रही हैं। जरा महसूस कीजिए, क्या कारण है कि आज तक जितने भी वेबिनार हुए, लगभग वेबिनार में सभी वक्ता जो लोग कंफर्म करते हैं वो उपस्थित होते हैं। ये पॉजिटिविटी जो है, ये लोगों के दिलों में स्थान बना रही है। इसलिए इस आंदोलन को हम लोगों को नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा, ये विजयादशमी करने जा रहे हैं हम लोग 12 अक्टूबर को, और उससे पहले 10 अक्टूबर को होगा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे। उसके बाद आजादी के में उर्दू पत्रकारिता का जो योगदान है, उसको लेकर हम लोग 17 अक्टूबर को मिलेंगे। तो इतना बड़ा जो अभियान है, वो आंदोलन है, वो कहीं ना कहीं भारत को सकारात्मक बनाने में सब लोगों का योगदान जो है इसमें हो रहा है। तो इसी आरजेएस के अमृत गाथा के राष्ट्रीय वेबिनार 12वें अंक का समापन के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए, आरजेएस ऑब्जर्वर जो पूर्व निदेशक दिल्ली नगर निगम है, दीप चंद्र माथुर जी, स्वागत है आपका। आज बहुत ही सार्थक चर्चा रही, और हम सभी का बहुत ज्ञानवर्धन हुआ, और हमें एक नई दिशा मिली है, एक नई सोच मिली है, और जो हमारे आरजेएस की वैल्यूज हैं उनमें और इजाफा हुआ है। अब हम एक बेहतर सोच के साथ, बेहतर उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। आरजेएस परिवार की तरफ से मैं सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। विशेष तौर पर मैं डॉक्टर बिजॉन मिश्रा जी का अध्यक्ष संबोधन के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। राधा भट्ट जी आई, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं।
और कुसुम शाह जी ने जो अपना एक मुख्य अतिथि के तौर पर भाषण दिया, संबोधन दिया, उससे भी हम बहुत उत्साहित हुए। इसके साथ ही साथ हमारे और जो राकेश पांडे जी जो हमारे सम्मानित अतिथि रहे, उन्होंने बहुत अच्छे सारगर्भित शब्दों में अपनी बात रखी और हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया। तो मैं डॉक्टर राकेश भट्ट जी, कुसुम शाह जी, प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी, राधा भट्ट जी और डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने बहुत अच्छे संबोधन से इस वेबिनार को एनरिच किया। और मैं सबसे बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहूँगा मनोज जी को। उन्होंने बहुत अच्छा एक कोऑर्डिनेशन किया, सबको एकता की कड़ी में जोड़ कर रखा। इसके अतिरिक्त विद्येश्वर पाठक जी को कुछ कहना तो सूरज को दिल पर दिखाना होगा। उन्होंने इतना अच्छा बोला इतना सारगर्भित रूप से इतनी अच्छी बातें हमको बताई और अपने आप को अपने इंस्टीट्यूशन को जो आरजेएस से जोड़े रखने की प्रतिबद्धता भी दिखाई। इसके लिए हम विद्येश्वर पाठक जी के बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसके साथ ही साथ हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार जी। जी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा के साथ इस वेबिनार को संपन्न किया जा रहा है। धन्यवाद ज्ञापन तो आपने सुन लिया। हम लोग फेसबुक लाइव एक बार फिर से जो 15 अगस्त के समय संपन्न कर दिया गया था, एक बार फिर से हम लोग फेसबुक लाइव पे आने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी, फेसबुक लाइव जो है वो साप्ताहिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। प्यारे तू सीताराम, ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पथित पावन
तो इस तरह से आप लोगों ने गांधीमय हो गए हम लोग, और गांधी जी के जो भी विचार हैं, आदर्श है, उसकी बड़ी लाइन खींचने के लिए आरजेएस की पूरी टीम तैयार है। और हेल्दी यू फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से अलग अलग संस्थाएं आरजेएस की वेबिनार को सपोर्ट कर रही हैं। 10 अक्टूबर को विश्व भारती योग संस्थान के सहयोग से वेबिनार किया जाएगा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे। 12 अक्टूबर को आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड के सौजन्य से वेबिनार किया जाएगा, सकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा। और 17 अक्टूबर को एक संस्था है उसके सहयोग से ये वेबिनार किया जाएगा, उर्दू पत्रकारिता के ऊपर वो वेबिनार होगा, आजादी में क्या योगदान उर्दू पत्रकारिता की रही है। तो इस तरह से बड़ी लाइन खींचने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और बिंदेश्वर पाठक जी ने या बिजोन मिश्रा जी ने जिस तरह से कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कही है, तो हम लोग अपने घर से शुरुआत करें, स्वयं इस तरह का आचरण करना शुरू करें। यही एक शिक्षा और संदेश लेकर गांधी जी का और हमारे आरजेएस वक्ताओं का संदेश लेकर हम लोग अपने जीवन को बदलने के प्रयास करें, अपने घर को बदलने का प्रयास करें, पड़ोस को बदलने का प्रयास करें। और जिसका जो काम है कानून व्यवस्था का पालन करते हुए हम अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन या बहिष्कार करने की बात करें, लेकिन संविधान और कानून को सबसे ऊपर रखकर काम करें, लीगल काम करें। यही प्रोफेसर बिजन मिश्रा जी ने भी संदेश दिया। तमाम लोग जुड़े और लगभग 101% भागीदारी रही हमारे सभी वक्ताओं की, सभी मुख्य अतिथि से लेकर जिनके सानिध्य में हुआ, सम्मानित अतिथि, जो मॉडरेटर, सभी लोग उपस्थित हुए। इसके लिए जोरदार तालियों के साथ हम लोग अब इसको संपन्न करते हैं कि सबसे सफल वेबिनार, 70 से ज्यादा पार्टिसिपेंट इस बार आए हैं। हम लोग नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा लिखते रहेंगे। चरैवेति चरैवेति चरैवेति। जय हिंद। वंदे